हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। आप लोग ध्यान दें, आज के इस क्लास में ये लास्ट ऐसा क्लास है जिसमें कि आपको टिक किया हुआ आंसर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग इसे मैनेज करिए। आज के इस क्लास में आपको डिस्कशन अच्छे से दिया जा रहा है। डिस्कशन के लिए आप लोग क्लास में बने रहिए। जो लोग नए हैं, पहली बार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। डीप डिस्कशन जिसे कहते हैं आप लोगों को दिया जाएगा आज के क्लास में, और हर एक पॉइंट को कोशिश करिएगा याद कर लेने का। निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 यानी कि 361 है, इसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट दिया गया है। यहाँ पे आप देख लिए, सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्लास में ध्यान देंगे कि आपको आंसर किया हुआ ये नहीं मिलेगा, नॉर्मल जैसा क्वेश्चन आता है वैसा देखने को मिलेगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? यहाँ पे आपने देख लिया पहला, दूसरा, तीसरा। प्रेस, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। हड़ताल का जो अधिकार है ये आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 का ऑप्शन डी सही जवाब है। वाक एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ना प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रदर्शन है और विरोध है, ये सभी करने का अधिकार, साथ ही साथ चुप रहने का भी जो स्वतंत्रता है ये शामिल किया गया है। नंबर 3 है, भारत के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? यहाँ पे ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 सही जवाब हो जाएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे सी आपको टिक करना होता है, राज्यपाल साहब करते हैं। देखिए, संघ के मंत्री, महान्यवादी और राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति के मतलब कहिए कि छत्र छाया जैसे आप कह सकते हो, कंफ्यूज नहीं करिएगा, उसी को प्रसाद पर्यंत के नाम से जाना जाता है, ये धारण करते हैं। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। संविधान का अनुच्छेद जो 79 दिया हुआ है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत के संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर बनेगी। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बताना होता है, सरदार पटेल साहब रहे थे। नंबर 7, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सही जवाब हो जाएगा। और इसके जो BR अम्बेडकर साहब थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह बात बिल्कुल सही है। देखिए, केशवानंद भारतीवाद हुआ था 1973 में। इसमें ना, अच्छा, केशवानंद भारती जैसे वाद है ना, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, जो 1973 में हुआ था, इसी में ना उच्च न्यायालय ने, जो उच्चतम न्यायालय है, इन्होंने यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक व्यवस्था की थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ध्यान रखें, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बट कंडीशन होता है, जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसे आप आधारभूत ढांचा कहते हो, इसमें संशोधन नहीं करना होता है। देश के शासन में मूलभूत है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। अब यहाँ पे अनुच्छेद आपको याद रख लेना है 37 यानी कि 37। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1983 सी सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरा पर ध्यान दें, इसका जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था, सही है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय जो गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री होते हैं, यही होते हैं। और मूल संविधान में ना क्षेत्रीय परिषद के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। सवाल पूछा जाता है क्या मूल संविधान के बारे में कहा गया था? जवाब है नहीं।
राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था 1956, इसी के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है। अच्छा, कौन सा कथन सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है पूछा तो ये आपको बता देना है। और अगर पूछेगा कि क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है पूछेगा तो आपको बताना है क्या कि नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड बस यहाँ पे सही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1978 में। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? यहाँ पे आपको जापान बता देना है। सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? अनुच्छेद 148 के तहत आपको ध्यान रख लेना है, राष्ट्रपति साहब के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ना अलग अलग तरह का सेवा सब आता है। जैसे आप ले लीजिए, अगर बैंकिंग हो गया, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे आते हैं। यहाँ पे पूछा है कौन नहीं आता है, तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं आता, यानी कि सब यहाँ पे आता है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? सी राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जो कि 1974 से 79 तक के लिए चला था। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है? ऑप्शन ए फिलिप्स वक्र आपका सही जवाब हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 80 का बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है, ध्यान रखेंगे। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सही जवाब। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा? तो रैगनर नक्स के द्वारा दिया गया था। निर्धनता के दुष्चक्र का अवधारणा पूछा जाता है, रैगनर नक्स आपको याद रखना होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधार पर, मतलब जो मॉडल है ये किस पे रहा था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल आपको यहाँ पे बताना होता है। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? खुले बाजार की क्रिया आपका हो जाएगा सही जवाब। खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, ये ना मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, इसे आपको याद रख लेना है। मात्रात्मक अगर ऑप्शन में रहेगा आप फिर टिक कर सकते हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? चलिए आज के इस क्लास में नंबर 24 का सही जवाब आप याद रखिए। 1 जुलाई से 30 जून होता है आरबीआई का लेखा वर्ष। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न के बराबर होगा। राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। देखिए प्राथमिक घाटा बराबर अगर पूछेगा ना तो राजकोषीय घाटा इसमें से माइनस करना होता है ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान हो जाएगा। अगर राजकोषीय, देखिए ये आपका प्राथमिक घाटा बराबर आपको बताया गया। प्राथमिक घाटा में ना राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान को घटाना होता है। अगर आपसे राजकोषीय घाटा, इसके बारे में समझिए, राजकोषीय घाटा बराबर पूछेगा तब आपको प्राथमिक जो घाटा है प्लस ब्याज भुगतान बता देना होता है। इसके बारे में समझ गए राजकोषीय घाटा के बारे में। प्राथमिक घाटा जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था इसे आप समझिए। अगर प्राथमिक घाटा बराबर पूछेगा तब आपको राजकोषीय घाटा और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना होता है ब्याज घाटा।
ये जो अभी आपको बताया गया एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे आप याद जरूर कर लें। निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ समूह ए सही जवाब हो जाएगा। इसमें ना सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, सीसा ये सारे पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नंबर 27 का कोडरमा के लिए कह रहा है कि चांदी दिया गया है, क्या ये सही है? जी नहीं, कोडरमा ना अभ्रक के लिए फेमस है। बाद बाकी केंद्रमुख, लो अयस्क, कोलार सोना के लिए, जावर जो है ये सीसा जस्ता के लिए फेमस है। निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपको यहाँ पे ए राजस्थान बताना है। असम की राजधानी कहाँ पर है? गुवाहाटी, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। असम की राजधानी, एक मिनट, देखिए असम की राजधानी दिसपुर है ना, गुवाहाटी यहाँ पर जो इसे टिक किया गया ये तो गलत हो जाएगा ना। असम की राजधानी दिसपुर होती है, तो यहाँ पे ए आपका गलत है, यहाँ पे डी आपको टिक करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, गलत टिक किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ए आपको बताना होता है। हम्बोल्ट जो है ना ये प्रशांत महासागर की, सवाल आता है कैसी, ठंडी या फिर गर्म, तो आपको यहाँ पे ठंडी बताना है। इसके अलावे समझिए एक बात, देखिए हम्बोल्ट तो प्रशांत महासागर की ठंडी है, और अटलांटिक महासागर की पूछेगा तो ये जलधारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा देश स्थलबद्ध है? यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी बताना है। स्विट्जरलैंड जो ना ये भू आबद्ध देश है, ध्यान रखें। इसके चार ओर में ना, चार तरफ से जो घिरा हुआ है ना इसके चारों ओर, इसमें आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया आता है। इनमें से कौन बताइए कि ऐसी नदी है जो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो यहाँ पे आप समझ गए, तीनों यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखिए सवाल यहाँ पर आ सकता है कि क्या पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो पूर्व की ओर है? जवाब है कि नहीं। देखिए उस तरीके के नदी को ना पूर्ववर्ती नदी कहते हैं जो हिमालय के बनने से पहले ही बन चुका था, यानी कि हिमालय के बनने से पहले उसका निर्माण हो चुका था। उस तरह के नदियों को पूर्ववर्ती नदी के नाम से आप जानते हो। इसमें आपका कौन कौन सा आता है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखिएगा। हिमालय की पूर्ववर्ती पूछेगा तब आपको बताना है कि इनमें से कोई भी नदी नहीं है हिमालय की पूर्ववर्ती, ये पहले से है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत से आपको बताना होता है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी नहीं गिरती है। सवाल है गोदावरी कहाँ गिरती है? तब बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है। बाद बाकी ये तीनों जो है ये अरब सागर में ही गिरती है। भारत का सबसे छोटा जिला का नाम माही या माहे कहिए, आपको ये ध्यान रख लेना है। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? दिया हुआ है। मिजोरम आपको बता देना है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ, सिक्किम जो है ये आपका चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल, नेपाल प्लस भूटान और इसके अलावे आप ले लीजिए बांग्लादेश, इसके साथ लगाती है। अरुणाचल प्रदेश बचा, तो ये आप याद रखें, अरुणाचल प्रदेश भूटान प्लस चीन प्लस म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? यह ऑप्शन डी स्वच्छ आसमान जो है प्रति चक्रवात को दर्शाता है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। ए राइट आंसर। प्लासी का युद्ध बताइए कब हुआ था? नंबर 40 का प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य का नाम हैदराबाद आपको बता देना है। सी राइट आंसर।
भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये लागू किया गया था। सवाल है कब? तो देखिए मालवाड़ी व्यवस्था ना मैकेंजी के द्वारा 1819 यानी कि 1819 यानी कि 1819 ईस्वी में यूपी, एमपी और ले लीजिए पंजाब, इन सारे जगहों पर किया गया था। किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? किताब उल हिंद के लिए आपको बताना है अलबरूनी सही जवाब हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन आपको याद रख लेना है घनानंद, डी सही जवाब है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? ऑप्शन बी कृष्णदेव राय के दरबार में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी खानवा के युद्ध के समय में। हुआ था 1527, आपको याद रख लेना है 1527 के समय में ये हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन आपको याद रख लेना है। सवाल बन सकता है कब? 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के ही समय में पारित हुआ था। और कर्जन का अगर कार्यकाल है पूछा जाएगा कब से कब तक, 99 से लेकर के वर्ष 1905, 1899 से 5 तक ये चला था। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी तीसरे वाले बौद्ध संगीति के समय में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। इसी में बौद्ध दर्शन के बारे में दिया गया है। कह रहे निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आप बताइए। आपको ध्यान रखना है अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? वर्ष 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा अक्टूबर 1940 में। फिर आ जाइए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और अगस्त 1942 में आया था क्या? देख ही रहे हो आप इसे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था? डी सही जवाब है। कौन है जो चतुरायन पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी जॉन लॉरेंस बता देना है। नंबर 53 का डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? गुरु हरगोबिंद साहब के द्वारा ये किया गया था। इसे आप ईश्वर के सिंहासन के नाम से जानते हो। और ये सिखों के 6ठे नंबर के गुरु रहे थे, 6 नंबर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकर नायर, सी सही जवाब हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे इसी टाइम में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन के सही जवाब हो जाएगा। सवाल बन सकता है कब? 1877 के समय में ये आयोजित हुआ था। और इसी समय में महारानी विक्टोरिया को ना केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। सवाल बन सकता है दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब और किसके समय में हुआ था? तीसरा कब हुआ था, इसे भी समझिए। अगर पूछेगा दूसरा, पहला तो आप समझ गए 1877 में लिटन के समय में। दूसरा कब हुआ था? और इसमें क्या हुआ था ना, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आ जाइए दूसरे पर। ये ना कर्जन के समय में वर्ष 1930 में कर्जन के समय में हुआ था। और तीसरा वाला पूछेगा, ये जो हार्डिंग द्वितीय है ना, इसके समय में तीसरा वाला वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। आपको इन तीनों को याद रख लेना है। जो लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं अभी के अभी आप याद करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं नोट्स तैयार करके याद करिए आज के दिन में। कल के लिए जो भी लोग छोड़ रहे हैं आप लोग ध्यान दें, आप लोगों को मुश्किल आएगी। काफ़ी बार होता है बस प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया जाता है बट काफ़ी बार कोशिश की जाती है कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो सकें अभी से। इसके लिए ये सब बात कही जाती है कहने में, और शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे
बट हर एक क्लास में कोशिश किया जाता है थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको समझाने का, मोटिवेट करने का। ध्यान रखिएगा, जो लोग इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे और भी काफ़ी कुछ पढ़ना है आपको, शायद आप उसे भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बच्चा वाला हलवा वाला सवाल है, इसे अगर आप छोड़ पा रहे हो इस नोट्स को, आगे फिर पता नहीं आपका क्या होगा। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? 57 का सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। शक्ति का विमीय सूत्र पूछेगा ml⁻² इंटू T⁻³ होता है। शक्ति बराबर पूछेगा, आप कार्य बटे समय बता सकते हैं, बल गुने विस्थापन बटे समय बता सकते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? सी नीला एवं लाल का होता है, ध्यान रखिएगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल के लिए आपको ऑप्शन ए ठीक करना है। इसमें CO के बारे में पूछेगा कितना %, 88। SN के लिए आपको बताना है 10, ZN के लिए बताना है बस 2% मिक्सचर रहता है गन मेटल के लिए। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? सी राइट आंसर, क्रुक्स कांच से ये बनता है। नेत्रदान में कौन सा भाग आप जानते हो? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे ना आर्द्रता के बढ़ने से वायु में कह रहा है कि ध्वनि का वेग कम हो जाता है। क्या है ये? गलत है। आर्द्र वायु का घनत्व ना शुष्क वायु से कम होता है, इसीलिए ना ध्वनि की चाल क्या होता है? आर्द्र वायु में अधिक होती है। बाद बाकी यहाँ पे तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर, सी सही जवाब हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तब ऑप्शन बी आयतन क्या होता है? घट जाता है। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ए राइट आंसर, सोना का है। सुमेलित करिए यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ। तो यहाँ पे देखिए लाइपेज के लिए आपको ना वसा विघटन एंजाइम बताना है। ट्रिप्सिन के लिए आपको ध्यान रखना है प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। एमाइलेज के लिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। और इरेप्सिन के लिए अगर पूछेगा तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलने का ये हो जाएगा सही जवाब। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, निकेल राइट आंसर। देखिए यहाँ से कुछ सवाल है जो थोड़ा सा पुराना है, बाद बाकी कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिससे आपको याद कर लेना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से? पैराशूटिंग, बी ये सी आपका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 NS धर्मशक्तु को दिया गया है। 13वां जो IPL हुआ था 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जोफ्रा आर्चर को दिया गया था। 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित? आपको दक्षिण अफ्रीका बताना था। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक स्टीव, याद रख लीजिएगा इस नाम को, ये आपका जो सवाल है आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में? आपको यहाँ पे रूस बताना था। किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है ये भारत में रखा गया है? वर्ष 2030 तक, यहाँ पे डी राइट आंसर। अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर टिक करना पड़ जाएगा, बी सही जवाब, मिंटी अग्रवाल बनी है। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल की खिताब की उपविजेता का नाम पूछा, सूफिया केनिन आपको बताना था। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला? अमेरिका को मिला था। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर बी बताना है। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसे आप याद कर ले। देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही है। इलिनार ओस्ट्राम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 में पाने वाली पहली महिला बनी, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से दो ब्रिटिश अर्थशास्त्री पॉल आर
मिलग्रोम और जो रॉबर्ट वी विल्सन है इनको दिया गया, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको ये ध्यान रख लेना है। देखिए वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का अगर नोबेल प्राइज़ पूछेगा ना, जो नंबर 3 में दिया गया आपका, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2 अमेरिकी थे। कहाँ के? अमेरिकी अर्थशास्त्री। कौन? तो पॉल आर मिलग्रोम साहब थे और रॉबर्ट वी विल्सन थे। यहाँ पे ब्रिटिश की जगह आपको बस अमेरिका करना है और आपका राइट आंसर तब हो जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा ASSEM पोर्टल की शुरुआत की गई थी? कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम, पुराना सवाल है, इसे आप चाहें तो छोड़ दीजिए, अभी एग्जाम से पहले लेटेस्ट डेटा आपको बताया ही जाएगा। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का नाम पूछा था, उस वक्त विजय राघवन आपको बताना था। क्षेत्रीय जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, सहयोग संगठन, इसके महासचिव पूछा था नवंबर 2020 में, इसे भी छोड़ दीजिए। 2020 का सवाल आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है। हाँ, कपिला अभियान संबंध पूछेगा, शिक्षा मंत्रालय से रहा था, इसे भी छोड़ते चलिए। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च दल्ली खुरसानी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा पूछेगा, सिक्किम बताना होता है। चलिए यहाँ पे आप मैथ्स का सवाल है, चलिए इसे छोड़ देते हैं। तो आज के इस क्लास में अपने इडोटेरिया का थोड़ा सा पुराना ही सेट था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखा। नेक्स्ट क्लास जो आपके लिए 5 के बाद 6 आने वाला है, उसमें आपको अभी जैसा कि आपने आंसर पहले से टिक किया हुआ देखा उस तरीके से नहीं मिलेगा, पूरा फ्रेश क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास। आप लोग क्लास को लाइक वगैरह कर दिया करें। आप में से जो भी लोग नए जुड़े होंगे, आपने काफ़ी दिनों से ध्यान दिया होगा, शायद ही आपको लाइक वगैरह करने को कहा गया होगा, क्योंकि आप लोग बिन कहे लाइक ज़बरदस्त वाला करते हो। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ वगैरह आते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं, पता चलता है काफ़ी लोग कहते हैं फ्रेंड्स लाइक कर देना, दोस्तों लाइक कर देना, ऐसा वैसा, बट यहाँ पे वो सब बात नहीं कहा जाता है। उसका बस एक ही रीज़न है, आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो को जितने लोग देखते हो लाइक कर ही देते हो, इसीलिए बार बार नहीं कहा जाता, टाइम आपका वेस्ट नहीं करवाया जाता है। इसीलिए आज बस कह दिया जा रहा है फिर से कि आप लोग जो थंबनेल है ना लाइक वाला, उसे दबा करके कलर उसका चेंज कर दीजिए, फिर मज़ा आएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और अच्छे से क्लास के साथ।